नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग की। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस इस वक्त खेमेबंदी को लेकर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस में खुलकर भले ही कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही, लेकिन तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करने लगी हैं। ये तस्वीरें सामने आई भोपाल से, जहां चुनावों को लेकर कांग्रेस में 2 बैठकें होती हैं। एक कमलनाथ के घर, दूसरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के घर। कांग्रेस कमलनाथ की बैठक को अधिगृहित बता रही है, तो ऐसे में सवाल यह है, क्या अरुण यादव के घर हुई बैठक गुटबाजी का संकेत है? इस बीच बीजेपी ने भी उपचुनावों के लिए अपना नारा जारी कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे आज की बहस, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा और 1 सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने जीत की जिम्मेदारी देकर प्रभारियों को मैदान में उतार दिया है। बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर नेताओं का जमावड़ा लगा। कमलनाथ ने नेताओं को नसीहत दी, कहा चुनावों में जीत चाहिए तो हवाबाजी की राजनीति के साथ साथ हवाबाज नेताओं को छोड़ना होगा। कमलनाथ की बैठक में जोबट, रेगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों के साथ खंडवा सीट के नेता मौजूद रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति सवालों के घेरे में है, क्योंकि कमलनाथ की बैठक में ना तो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मौजूद थे, न ही उनके भाई और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव। एक बैठक कमलनाथ के घर चल रही थी तो दूसरी अरुण यादव के घर, और अरुण यादव के घर से जो आवाज बुलंद हुई उसके सुर कांग्रेस के लिए अच्छे तो नहीं सुनाई दिए। वो हमारे नेता हैं और कांग्रेस के स्थापित नेता है, और कांग्रेस परिवार में अपना एक दबदबा शुरू से बनाए रखे हैं और आज भी कांग्रेस के प्रति समर्पित। कमलनाथ से अलग अरुण यादव की बैठक के मायने कई हैं, सवाल भी हैं। और सवाल ये, क्या निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की दावेदारी से अरुण यादव खफा हो गए हैं? दरअसल अरुण यादव और शेरा को धुर विरोधी माना जाता है। अरुण यादव इशारों में खंडवा पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ की बैठक में अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगकर जीत का दावा कर डाला। हर चीज को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप में असीम क्षमता है हर मामले में। इस बार आप मेहरबानी करके खंडवा लोकसभा का जितना आप सर्वे करना चाहे सर्वे कर परीक्षण करवाए, और जो कार्यकर्ता, जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो कांग्रेस जिसके पेट के अंदर शरीर में, उससे पूछो आप सबको लड़ाना। चुनाव पर एक पार्टी की एक रणनीति होती है, लेकिन कांग्रेस में अलग हवा बहती दिखाई दे रही है। लिहाजा बीजेपी ने चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा, तो कांग्रेस का अपना तर्क है, साथ ही निशाने पर बीजेपी। कभी कमलनाथ दिग्विजय सिंह एक हो जाते हैं, कभी दूसरे नेता एक हो जाते हैं। पूरे देश भर में जो कांग्रेस की आज दुर्दशा है वही हाल यहाँ है। उनमें बहुत झगड़े हैं, विवाद है, और इस कारण से वो लड़ते रहते हैं। हमारा उनके विवाद से कोई विषय नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसा लड़े तो जनता देख रही उनको, और उनको खंडवा उपचुनाव वो कभी जीत नहीं सकते। खंडवा का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमने अरुण यादव हो या दिग्विजय सिंह जाके लड़े, कोई भी होगा, सबको हराएंगे। लेकिन जो पार्टी की बैठक है, जिस विषय की बैठक है, वो कमलनाथ जी के घर पे हुई है, और अधिकृत बैठक है, क्योंकि प्रभारी जी ने बैठक बुलाई थी। अब वो उसमें देखेंगे। बाकी जो उनको अपना बातचीत करने का, अपने लोगों के साथ बैठने का अधिकार है, इसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें भाजपा को तकलीफ है क्या? उनका पेट मरोड़ रहा है। ऑल इज वेल कैसे होगा सर? एवरीथिंग इज वेल। जैसे दमोह में निपटाया ऐसे चारों जगह निपटाएंगे। एक तरफ कांग्रेस दमोह उपचुनाव में जीत से लबरेज है, और उसी तर्ज पर इन उपचुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। कांग्रेस शिवराज सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाकर चुनावों में जीत का दम भर रही है। साथ ही नई रणनीति के तहत कमलनाथ चुनावों में जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस घर के अंदर सुलगती चिंगारी को कैसे शांत कर पाएगी? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में शिवराज के 15 महीने बनाम कमलनाथ के 15 महीने की सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए शिवराज सरकार भरोसा बरकरार टैगलाइन जारी कर दी है। बीजेपी ने शिवराज सरकार के 15 महीने के कामकाज को हर बूथ तक पहुंचाने का प्लान बनाया, जिसकी जिम्मेदारी बीजेवाईएम और महिला मोर्चा को दी गई। कांग्रेस का कहना है कमलनाथ के 15 महीने की सरकार दमोह उपचुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ी, वैसे ही इन 4 सीटों पर भी भारी पड़ेगी। के लिए पार्टी ने व्यापक तैयारी की हुई है। संगठन के स्तर पर हमारा नीचे तक का काम है। 65,000 बूथों पर जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये सारे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और तेजी के साथ काम करना है। इसमें सारे हमारे पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, इन सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, क्योंकि सभी को साथ में लेकर के मध्य प्रदेश को अगर हमने जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने कायाकल्प किया है और बेहतर तरीके से हम परिणाम दे सकेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। 15 माह की उपलब्धियां जो शिवराज सरकार की है कि माफिया तंत्र, जिस शराब माफिया जनता की हत्याएं कर रहा है, वो लोग जो आदिवासियों को जमीन में गाड़ने का काम कर रहे हैं। 15 माह मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है और 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार, किसान खुशहाल था, नौजवान को रोजगार की व्यवस्था थी, गरीब के पास पेंशनें बढ़ गई थी, हर वर्ग के लिए जो काम किया था जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। दमोह में तो ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, चुनाव की जंग जारी है। कांग्रेस कह रही है पिक्चर बाकी है, लेकिन और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, आपका स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप भानु जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रताप भानु जी मेरा आपसे है, मैं तारीख कोट कर रहा हूं सर, 26 फरवरी 2021, वक्त 11:37। अरुण यादव जी ने ट्वीट किया था, महात्मा गांधी और गांधी विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। एक वो तारीख थी और एक आज की तारीख है जब एक तरफ भोपाल में आपकी पार्टी के अध्यक्ष महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे, रणनीति बनाई जा रही थी, और उसी दौरान एक और बैठक चल रही थी अरुण यादव के घर पर। उनके भाई भी बैठक में नहीं आते हैं। क्या संदेश, क्या इशारा? धुआं तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है सर। कोई इशारा नहीं है, कोई धुआं नहीं उठ रहा है, और सब लोग कांग्रेस एकजुट होकर इन उपचुनावों में जाएगी। और चारों उपचुनाव, चाहे वो खंडवा का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो तीनों विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस उसी तर्ज पर चुनाव लड़ेगी जैसे हमने दमोह में चुनाव लड़ा था और भाजपा को बहुत अच्छी करारी शिकस्त दी थी। आप पुरानी बातों को लेकर या ट्वीट पर क्या लिखा था इस बात को लेकर उसका अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। और कांग्रेस मजबूत है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। एक सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रताप जी, क्या शेरा की दावेदारी से यादव बंधु खफा नहीं है क्या? जी, क्या शेरा की दावेदारी से यादव बंधु खफा नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है? देखिए साहब, शेरा विधायक हैं, उनकी उतनी तक ही काम उनके क्षेत्र तक सीमित है। और अरुण यादव वहां से पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दावे करने में कोई हर्ज नहीं है, सब दावा करते हैं, हर कार्यकर्ता को अधिकार है दावा करने का। पर हमें पार्टी नेतृत्व को और एआईसीसी को ये देखना होता है किसका व्यापक जनाधार है, क्षेत्र की जनता किसे चाहती है और वहां के समीकरण क्या बनते हैं। और इस बार खंडवा की सीट को भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि बीजेपी की कलई खुल चुकी है। और जो खंडवा खरगोन में कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जो किसानों के हक में काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी कौन किसके संग है, कौन किससे कितना दूर है, ये तो जब दावेदारी पर मुहर लगेगी, प्रत्याशी पर मुहर लगेगी, तब तस्वीर साफ होगी। आशीष शर्मा जी, तैयारी आपकी भी जोरदार तरीके से चल रही है। 15 महीने वर्सेस 15 महीने का जो नारा दिया जा रहा है, भरोसा बरकरार का नारा दिया जा रहा है, इन नारों के बीच आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव चलाने का गिरोह चला रही है, लेकिन जिसे आप गिरोह बता रहे हैं उसने दमोह में तो जीत हासिल की थी। वो कह रहे हैं कि जिसने दमोह में चुनाव में जीत हासिल की थी, अब इन उपचुनावों में भी आपको पटक नहीं देंगे। देखिए, दमोह की जीत का आकलन सबने किया है, हमने भी किया है। स्थानीय कारणों से कहीं ना कहीं दमोह का चुनाव हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कोई लहर है, कोई हवा है। आने वाले उपचुनाव में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक बात है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की,
तो जिस तरह से कमलनाथ की सरकार बनने के बाद अरुण यादव जी को हाशिए पर उन्होंने बैठाए रखा है, कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद ये संकेत निकलता है कि अरुण यादव जी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसे प्रत्याशी बनाना है, किसे वहां खंडवा उपचुनाव में कांग्रेस टिकट देना चाहती है, लेकिन गुटों में बटी हुई कांग्रेस की स्थिति आज जनता के सामने स्पष्ट हुई है। इस पार्टी में 5-5, 6-6 गुट पिछले समय से चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का गुट है, अरुण यादव जी का गुट है, कमलनाथ जी का गुट है और राहुल सिंह जी का गुट है और कई सारे गुटों में बटी हुई कांग्रेस। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 माह में जिस तरह का काम मध्य प्रदेश में किया है, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता अभी लंबे समय से इन विधानसभा क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं और आने वाले समय में जब भी निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, हम तीनों विधानसभा के उपचुनाव में और खंडवा लोकसभा क्षेत्र जहां पर नंद कुमार सिंह चौहान जी ने विकास की गंगा न सिर्फ बहाई बल्कि वहां का गांव-गांव और वहां का बच्चा नंदू भैया के नाम को अपने मन में बहुत गौरव से लेता है। जैसे नंदू भैया के कर्म क्षेत्र में बागली भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है जो कैलाश जोशी जी की कर्मस्थली रहा है। वो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है और वहां से भी हम विजयश्री अच्छे मतों के साथ। ठीक है, परंपरागत आपने सीट की बात की है तो मैं जरा प्रताप भानु शर्मा जी को भी चर्चा में जोड़ लूं दोबारा से। प्रताप भानु शर्मा जी, आप पूर्व सांसद रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठता की अहमियत क्या होती है या बखूबी समझते हैं, और जब उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाती है सियासी तौर पर, दिग्गजों का वहां पर ना होना, ऊपर से कोई और बैठक होना, फिर भी आप कह रहे हैं कि धुआं उठ नहीं रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सब साथ साथ खड़े हुए हैं। आज बैठक तो सिर्फ कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी की अध्यक्षता में ही हुई है। दूसरी को मिलने जुलने को बैठक नहीं कहा जा सकता, ये आप मान लीजिए। और जहां तक पार्टी नेतृत्व का उम्मीदवार चयन का सवाल है, वो पार्टी बैठकर मेरिट के आधार पर निर्णय करेगी। प्रताप सर, जैसा ये सर कह रहे हैं सर, जैसा आप कह रहे हैं अगर वो सही है तो कांग्रेस के कुछ नेता अरुण यादव की उस बैठक में ना मौजूदगी क्यों लेकर तंज कसते हैं या कटाक्ष करते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो ये अपने गिरवान में झांक कर देखे ना, गुटबाजी कांग्रेस की बताने की बजाय। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े करते हैं क्यों? गुट है, नरेंद्र सिंह का गुट है, बीडी शर्मा का गुट है, कितने गुट हैं, ये अपने गुटों की गिनती गिनाए। कांग्रेस की तरफ क्यों गुटबाजी की झूठे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं? ये अपने अंदर झांक के देखें। आज भाजपा गुटबाजी में बटी हुई है और ये चुनी सरकार नहीं है, ये सौदेबाजी की सरकार है। किस मुंह से ये बात करते हैं कि जनता बताएगी? जनता इन्हें जवाब दे चुकी है, सौदेबाजी का दमों में दे चुकी है। शर्मा जी, भारी बहुमत आज हम हार जीत का आकलन नहीं कर रहे, आज हम रणनीति पर बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मद्देनजर हम सवाल सामने रख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आज अरुण यादव की गैर मौजूदगी को लेकर कटाक्ष नहीं किया? नाम बता दूंगा अगर आप नहीं इससे वाकिफ हैं तो। नहीं, किसने क्या कटाक्ष किया है संगठन में, इसका कोई मायने नहीं है। यदि नेता ने कोई बात नहीं कही है, यदि कमलनाथ जी ने कोई बात नहीं कही है, तो उसे कटाक्ष का कोई मायने नहीं रह जाता है, वो बेहिसाब है। और यदि कमलनाथ जी से पूछ के उन्होंने नहीं आ पाया या व्यक्तिगत कारण से, तो उसे कोई ऐसा गुटबाजी का कारण या कटाक्ष का कारण नहीं बना देना चाहिए। यदि किसी ने किया है ऐसा कटाक्ष, तो मैं उसका विरोध करता हूं और वो गलत काम पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। आज एकजुटता की आवश्यकता है और एकजुटता से हम जीते हैं और ये चुनाव भी हम जीतेंगे भारी बहुमत से, ये मैं कहना चाहूंगा। एकजुटता की आवश्यकता है, लेकिन क्या वो एकजुटता दिखाई दे रही है? सवाल यही है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आशीष शर्मा जी, अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप हम पर तो गुटबाजी का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी खुद गुटबाजी का शिकार है, अलग अलग गुट बने हुए हैं और आप जीत का दावा करते हैं। मैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का एक बयान बताता हूं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था क्या खंडवा लोकसभा से अरुण यादव जी की दावेदारी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरुण ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। लगातार मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से अरुण यादव जी, जो कि आज की तारीख में निमाड़ क्षेत्र में तो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, तो उनका कांग्रेस में क्या स्थान होना चाहिए और कहां आज उनको निर्णय लेने में उनकी पार्टी को परेशानी हो रही, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से दुखी तो होंगे। नहीं तो जिस बैठक को केवल उपचुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वहां पर वो व्यक्ति नहीं पहुंचे जो वहां से चुनाव लड़ चुका है, सांसद रह चुका है
और जो उपचुनाव उसके क्षेत्र में होने जा रहा है, तो ये तो वास्तव में बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सब ठीक नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में अपने अपने नेताओं के प्रशंसक हर कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और इस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसी कारण हमारा जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में इतनी मजबूती को प्राप्त कर पाया। लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम कर रही है। इसलिए हमारे संगठन से कांग्रेस को तुलना नहीं करना चाहिए। जो पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, वो हमें किसी प्रकार की सवाल प्रताप जी, जुबानी तौर पर तवज्जो देना और तवज्जो दिखाई देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। पहली बात तो यह कि क्या खंडवा सीट से अरुण यादव एक प्रमुख दावेदार के तौर पर उनका नाम लिया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, दावेदारी अब शेरा ने सामने रखी है उनकी अपनी पत्नी के लिए। उसके बाद क्या भीतरघात की खबरें जो सामने आ रही हैं उस पर विराम लगाने के लिए क्या कुछ तस्वीर जल्दी सामने आएगी? और अगर नहीं आएगी तो क्या माना जाए कि एकजुटता नहीं है फिलहाल? ये सब काल्पनिक सवाल हैं आपके कि ये मान के चलो, वो मान के चलो, उसने ये बयान दे दिया, उसने वो बयान दे दिया। अभी जरा सर वास्तविक तस्वीर क्या है फिर अंदर की? वास्तविक तस्वीर क्या है और वो तस्वीर क्या एकजुटता के तौर पर सामने आएगी? मेरा सवाल छोटा सा आपसे है। इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कोई दावेदारी करता है कार्यकर्ता या कोई क्षेत्रीय नेता तो उसके दावेदारी से इनकार थोड़ी कर सकते हैं। और इसमें अंतिम निर्णय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाईकमान को होता है। श्रीमती सोनिया गांधी इसमें अंतिम निर्णय करेंगी प्रत्याशी चयन का, और सब कार्यकर्ता हम लोग मिलकर लड़ेंगे, प्रताप जी प्रत्याशी बनाएंगे। आज एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, एक अनऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। क्या तो भाजपा के अंदर, क्या पूर्व अध्यक्ष, क्या पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष साथ साथ रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे जल्दी? कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ही पूर्व अध्यक्ष रणनीति बनाएंगे, और यदि उन्हें आदेश हुआ पार्टी का तो वो चुनाव भी लड़ेंगे और कार्यकर्ता उनके दमखम के साथ उनके साथ खड़ा होगा। और खंडवा सीट हम बिल्कुल पूरी तरह से जीत के आएंगे, जैसे शिव कुमार सिंह जीते, महेंद्र सिंह जीते, अरुण यादव जीते, और पहले से हम सुभाष यादव जीते। ये सब चीजें हम खंडवा और खरगोन में कहीं कांग्रेस कमजोर नहीं है। इनको फिलहाल तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ही सांसद है। अब देखना अहम होगा दूसरा नंबर की सीट जीत पाती है कांग्रेस या नहीं जीत पाती है, या फिर बीजेपी जीतती है। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा जब तारीखों का ऐलान होगा, और उसके बाद आप दोनों ही पार्टियां मैदान में उतरेंगी। अपने अपने दावे और वादे अपनी जगह है। आशीष शर्मा जी और प्रताप भानु शर्मा जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने